स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि अष्टम भाव में जो बैठे ग्रह हैं उनकी दृष्टि सीधी दूसरे भाव पर पड़ती है और उसके फल क्या होंगे धन संबंधित, यानी वो कौन से ग्रह हैं जो अष्टम में बैठकर अपनी दशा में धन देंगे या अंतर्दशा में धन देंगे। तो एक मेरे जिज्ञासु दर्शक ने ये पूछा कि सर समझ में तो आ गया जो आपने समझाना चाहा, लेकिन यदि अष्टम भाव में भी ग्रह हों और दूसरे भाव में भी ग्रह हों तब कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, बहुत ही सिंपल रखेंगे सभी चीज़ों को। कुंडली है 26/2/1969 शाम को 6:45 दिल्ली का जन्म। अब इस कुंडली के अंदर दूसरे भाव में भी ग्रह बैठे हैं और जो है कि अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं। अगर अष्टम भाव से देखें तो राहु बुध दूसरे भाव का स्वामी बुध बना, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि है, और बुध जो है कि छठे भाव में अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है और उस पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। छठे भाव में है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डेली रूटीन वर्क से धन मिलेगा, लेकिन इस पर कोई पाप दृष्टि नहीं। ये तो हो गया एक पहलू कि हमने सेकंड हाउस के लोगों को देखा वो किस स्थिति में। अब अष्टम में बैठे हुए ग्रह सभी जो तीनों के तीनों हैं वो बुध के दोस्त हैं। जो दूसरे भाव का स्वामी है बुध, उसके तीनों दोस्त हैं राहु शुक्र शनि, तीनों दोस्त हैं, अर्थात तीनों को धन देना चाहिए। परंतु यहाँ पर शुक्र कमजोर है क्योंकि शुक्र उच्च के होकर जो है कि अपने अष्टम भाव के अंदर बैठे। और अब मैंने उस दिन भी बताया था कि 6, 8, 12 भाव में नीच के ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं और उच्च के ग्रह अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। तो यहाँ पर ये शुक्र जो है उच्च के हैं, तो यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी यहाँ पर अष्टम में आए, तो ये जो है कि अष्टम में उच्च के होने के कारण जो है कि कर्म भाव को बिगाड़ेंगे। लेकिन तीसरे भाव के स्वामी अष्टम में आए तो तीसरे भाव का स्वामी यानी त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में आने से, या कहें त्रिष्टाय भाव का स्वामी त्रिक भाव में आने से जो ये है कि भाई बहनों के लिए अच्छा रिजल्ट है, यानी कि भाई बहन होंगे इस जातक के। ये वाली प्रेडिक्शन हुई। धन संबंधित यहाँ तो शुक्र कमजोर है तो धन इतना नहीं दे पाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उसका फल वो भाव ज़्यादा देता है, क्योंकि उसका इफेक्ट उस भाव पे ज़्यादा होता है। सबसे पहले ये देखिए कि दूसरे भाव में ग्रह कौन से बैठे हैं। अब दूसरे भाव में बुध की राशि है और वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु जो कि बुध के शत्रु हैं, तो ये उस घर को बिगाड़ेंगे, अर्थात इस जातक के सेविंग्स नहीं होने देंगे। ये नहीं कह रहा मैं धन नहीं आएगा, धन आएगा, लेकिन वो सेविंग नहीं कर पाएगा, धन आया खर्च हो जाएगा, रुक नहीं पाएगा उसके पास, क्योंकि जो गुरु हैं वो भी बुध के शत्रु हैं और केतु जो है वो भी बुध के शत्रु हैं। तो ये धन को वहाँ पर टिकने नहीं देंगे, यानी कि आपके बैंक के अंदर पैसा रुकेगा नहीं। शुक्र यहाँ कमजोर है, शुक्र मदद नहीं कर पा रहे हैं बुध की, वो भी अपनी दशा अंतर्दशा में अगर धन देंगे भी तो वो भी रुकेगा नहीं, यानी जातक एंजॉय नहीं कर पाएगा। रही बात राहु की, तो राहु को बोला गया है कि वो जिस भाव के अंदर बैठा होता है, जिस राशि में बैठा होता है, सबसे ज़्यादा फल उसका देता है। यानी जिस राशि में जिस भाव में राहु और केतु बैठे होते हैं उसी भाव के स्वामी की तरह रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर जो राहु है वो गुरु की तरह बिहेव करेगा, तो वो गुरु जो है कि बुध के शत्रु हुए, तो राहु भी धन नहीं दे पाएगा। अब आती है बात शनि की। शनि जो है कि बुध के शत्रु नहीं है, मतलब मित्र हैं, और गुरु के शत्रु नहीं है। तो यहाँ गुरु बैठे हुए तो गुरु के भी शत्रु नहीं है। गुरु और जो शनि का जो संबंध है वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पर न्यूट्रल होने की वजह से तटस्थ हो जाएंगे बृहस्पति, तो शनि यहाँ पर अपने रिजल्ट दे सकते हैं। और शनि के जो है कि वहाँ पर मित्र राशि है। तो मेन जो इसके अंदर जो है कि जो प्लैनेट हुआ जो रिजल्ट देने के लिए, मतलब कि अच्छे रिजल्ट दिलवा सकता है या बुरे दिलवा सकता है, तो वो मेन गुरु है।
क्योंकि जो यहाँ बैठे गुरु वहाँ का शत्रु है, बुध का शत्रु है, तो जो यहाँ पर बैठे हुए ग्रह बुध के शत्रु होंगे तो गुरु भी वहाँ पर शत्रु है, तो ज़्यादा बिगाड़ेंगे उस घर को, लॉसेस ज़्यादा कराएंगे। और जो यहाँ पर बुध के मित्र हैं वो सहयोग करने की कोशिश करेंगे, गुरु वहाँ पर सहयोग नहीं होने देगा, यानी गुरु वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने देगा, उतने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन जो उस पर दूसरे भाव पे कब्जा है वो गुरु का है। लेकिन जो ग्रह गुरु से तटस्थ है या मित्र है, और वो बुध का भी मित्र है या दूसरे भाव के स्वामी का भी मित्र है, तो वो अड़चन नहीं डालेगा, तो उस स्थिति में वहाँ पर धन की प्राप्ति होगी। तो इस जातक के भी जो है कि शनि की दशा शायद 1999 के आसपास आई थी और 2018 तक रही थी, 2018 तक रही थी मेरा कंफर्म है। तो वो 2000 के आसपास इनकी जो है कि शनि की दशा चालू हुई थी, और वो 18 साल के अंदर अंतर्दशा के हिसाब से ऊपर नीचे होते हुए लेकिन धन की स्थिति अच्छी बनी रही, और जातक ने अपने बिजनेस के अंदर अच्छा धन कमाया। परंतु जब शनि की जो दशा है वो जाने लगी, यानी शनि में गुरु की जो दशा आई, वहाँ से जो है कि वापस से नुकसान होना चालू हुआ और काम धंधा बंद हो गया, और सब पैसा जो कमाया था वो भी चला गया, क्योंकि गुरु यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं, और शनि अष्टम भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं और छठे भाव के स्वामी। तो जो छठे भाव के स्वामी के अंदर अष्टम भाव के स्वामी की दशा आई, तो वो दोनों ही त्रिक भाव के स्वामियों की दशा अंतर्दशा हुई, जिसके अंदर की वहाँ का नुकसान हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ जो है कि शनि अपनी दशा में अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लेकिन गुरु और शनि की दशा जब आएगी, अंतर्दशा दशा आएगी, तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो है कि शनि छठे भाव का स्वामी भी है और सातवें का भी है। वैसे वो सातवें के रिजल्ट देगा, लेकिन जब त्रिक भाव की कोई दशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, तो दूसरा जो त्रिक भाव का स्वामी की भी अगर दशा अंतर्दशा हो तो उसके अंदर नुकसान संभाविक है। क्योंकि ये मैंने दशा वाले में शायद समझाया भी है कि जब दो ऐसे भावों की दशा चले जो कि उस भाव से, उस भाव या लगन से त्रिक भावों की दशा हो, त्रिष्टाय भाव की या त्रिक भाव की दशा हो, दोनों अंतर्दशा भी और दशा भी, तो उसमें पीड़ा होती है। और दो ऐसे प्लैनेट्स की दशा हो जो केंद्र के हों, त्रिकोण के हों, तो उसमें फायदा होता है। तो यहाँ पर दूसरे भाव का समझ में आ गया होगा। कोई भी राशि दूसरे भाव के अंदर लिखी हुई है, सबसे पहले ये देखिए कि उसके अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है वो वहाँ पर शत्रु तो नहीं है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझें, मान लीजिए यहाँ पर गुरु की जगह है, यहाँ शनि आया और यहाँ पर जो है कि गुरुदेव आया। अब यहाँ पर क्या है कि शनि यहाँ पर जो कि मित्र है वो आके वहाँ बैठे हुए, तो सेविंग होंगी। शनि धीरे धीरे देने का कार्य, तो धीरे धीरे सेविंग बढ़ेगी, सेविंग होंगी भी। सिर्फ गुरु का पीरियड, गुरु धन नहीं देगा, तो गुरु वहाँ का शत्रु है, बृहस्पति जो बुध की राशि है। तो गुरु जब देख रहा है तो गुरु शत्रु राशि को देख रहा है, लेकिन फिर भी वो तटस्थ है, न्यूट्रल है शनि से। तो शनि जो है कि शनि को नहीं बिगाड़ेगा, वो शनि के कारण शनि वहाँ सेविंग करा रहा है तो उसको नहीं रोकेगा, वो सिर्फ अपनी दशा में ही थोड़े से रिजल्ट्स खराब देगा, धन संबंधी नुकसान करा सकता है, ये आप कह सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी इसका भी एक अलग से एक रूल है कि जब कोई कारक अपने भाव को देखता है तो उसमें बढ़ोतरी करता है, और जो बृहस्पति है वो धन का कारक है और दूसरे भाव को देख रहा है जो कि धन संबंधित चीज़ें बताता है। तो बृहस्पति की दशा के अंदर भी कुछ सेविंग्स होंगी, क्योंकि वहाँ पर जो अंदर बैठा हुआ शनि, उस घर के अंदर जिसका रूल जिसका चल रहा है इस टाइम पे, अपने मित्र के घर को संभाल रहा है वो, तो वो वहाँ पर धन देगा। तो ऐसी स्थिति में धन मिलेगा अगर यहाँ पर मित्र ग्रह